श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 नवंबर यानी कि आंवला नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज रात में आप सभी को अपने घर पे आंवले के पास में एक दीपक जलाना है। बहुत सारे लोग इस दीपक को आंवला दीपक के नाम से भी जानते हैं। तो ये दीपक हमें कैसे जलाना है, कहाँ पे जलाना है, दीपक के नीचे क्या रखना है, इसके अंदर क्या डालना है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप पे घर में माँ लक्ष्मी की कभी भी कमी ना हो, हमेशा उनका वास आप पे घर में बना रहना। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि आपको इस उपाय के लिए कहीं भी बाहर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को, बहुत ही ईजी सा है। सबसे पहले बताते हैं कि आपको इस उपाय के लिए कौन सी चीज़ों को लेना होगा। सबसे पहले आंवला नवमी का जो दिन है, इस दिन आपको इस तरीके से कोई भी पत्ती ले सकते हो ना, आंवले की ही पत्ती लो। ध्यान रखना है आंवला नवमी के दिन आंवले की पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए आपके घर में गमले में बड़ा सा पेड़ हो, कहीं पे भी जो भी आंवले की पत्तियां नीचे गिरी हो उसको उठा लो, ठीक है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और लेनी है और वो है दीपक, है ना। दीपक आप चाहो तो नया ले सकते हो, आप चाहो तो जो दिया आपने दीपावली में इस्तेमाल किया था उसी दीपक को ले सकते, ठीक है ना। अब ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं, मां लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से कर रहे हैं, भगवान हरि का। अभी समझो कैसे। आपको ऐसे दिया लेना है, इस दीपक में मां लक्ष्मी के लिए दिया लगा रहे हो तो क्या डालना है, आपको घी डालना है। और वो घी कौन सा होगा, गौ माता का। इतनी बात तो आपको पता है। अब हमें इस समय बत्ती कौन सी लगानी है, मैंने आपको बताया था कि जब भी माँ लक्ष्मी के लिए कोई आप उपाय करो तो जब दीपक लगाओ तो कौन सी बत्ती का लगता है, हमेशा लंबी बत्ती का दिया। तो आपको इस प्रकार से घी डाल के लंबी बत्ती का दिया लगाना और आपके घर में के पास में मतलब घर के बाहर जो आपका मेन गेट होता है लोहे का ना, जब हम अंदर घुसते हैं उसके राइट साइड में कहीं पे भी इस दिए को लगाना है। समझने की कोशिश करना कैसे। आपके घर में आंवले का पेड़ हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको आंवले के पेड़ के पास से जाकर के उसकी थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आनी। क्या, आंवले के पेड़ के नीचे की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर के आनी है। सबसे पहले मिट्टी को यहां नीचे जमीन पे रख देना, ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में क्या करना है, जो आपके पास में दीपक है उस दीपक को आपको यहां पे कुछ इस प्रकार से रखना है। कौन सी बत्ती हम लगा रहे हैं, लंबी बत्ती का दिया लगा रहे हैं। मिट्टी के ऊपर दीपक को रखेंगे और फिर आपको इस दीपक को मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप जलाओगे तो यह दीपक क्या नाम है, आंवला दीपक। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग आंवले के अंदर के पूरे छिलके को ऐसे निकाल निकाल करके आंवले के अंदर दीपक डाल के फिर जला रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ फालतू का आंवले को वेस्ट करना हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे दीपक बनाते भी हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, आप ऐसे नॉर्मल जैसे दीपक लगाते हो ना, मिट्टी के दीपक में, आटे के दीपक में, वैसे लगाया करो ना। कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर आपने जो पत्तियां ली है ना, या फिर आंवले का कोई भी भाग लिया है, उसको दीपक के अंदर भगवान हरि का स्मरण करोगे, भगवान नारायण का स्मरण करके अगर आप डाल देते हैं तो इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। आंवला नवमी के दिन किया गया यह उपाय हमारे घर में धन संपदा को लेके आता है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। देखो, जब आप दीपक लगा दोगे तो दीपक जलेगा, थोड़ी देर के बाद दीपक ठंडा हो जाएगा। जब दीपक ठंडा हो जाए, दीपक को उठा के कहीं घर में रख दो। और ये नीचे की जो आपने मिट्टी रखी है, इस मिट्टी को उठा लो और अपने घर में हर कोने में डाल देने से माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो हमारे घर में होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से आंवले दीपक को लगाना है जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहे, ठीक है ना। मेरी बात आई क्या समझ में। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अगर आप लोगों ने कथा ठीक से सुनती होगी आप लोग, तो गुरुजी ने 3 दीपक की बात कही है ना। वो 3 दीपक कहां पे आपको लगाने हैं अपने घर में, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप पे घर में किसी भी प्रकार का कैसा भी कष्ट होगा तो वो कष्ट खत्म होगा। चाहे आपके घर में 3 वृक्ष होने चाहिए, अगर नहीं है, जहां पे भी हैं वहां पे लगाओ। पहला,
जो पहला दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है आंवला नवमी के दिन, पहला ही नाम कौन सा होता है? आंवले पेड़ का। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे हमें लंबी बत्ती का दिया लगाना है, कौन सी जगह पे हमें गोल बत्ती का दिया। तो जब भी आंवले पेड़ के नीचे आप कोई भी उपाय करो, मतलब कोई भी उपाय, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी बत्ती लगानी चाहिए? लंबी बत्ती का, वो भी घी का दिया। तो पहला दीपक कहां पे लगाओगे? आंवले पेड़ के नीचे, घी का दिया, लंबी बत्ती का। दूसरा जो सबसे मेन पेड़ आता है, जिसकी बात पूज्य गुरुजी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में कही है, कि जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे घी का दिया लंबी बत्ती का लगाता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है ना। तो एक तो आंवला नवमी का भी दिन है, तो बेल पेड़ के नीचे जाना और चुपचाप आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना। दो दीपक की बात हो गई है। जो तीसरा दीपक हमें प्रज्वलित करना है, वहां पे आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या है? अगर आप पे घर में शमी का पेड़ हो तब तो दीपक वहां पे लगा दो, और अगर शमी का पेड़ नहीं है तो आपके घर के आसपास में कोई भी वट वृक्ष हो, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ बोलते हैं, तो वहां पे भी दीपक लगाओगे। चाहे शमी पेड़ पे दीपक लगा रहे हो या फिर बरगद पेड़ पे दीपक लगा रहे हो, यहां पे दीपक जलाने की जो विधि होगी वो चेंज होगी। क्या होगी? यहां पे आप लोगों को घी का दिया तो लगाना है, लेकिन यहां पे लंबी बत्ती का नहीं लगेगा, गोल बत्ती का दिया लगेगा। जो भी व्यक्ति आंवला नवमी पे इन 3 स्थानों पे 3 दीपक जला देता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, कभी उनका कोई काम अटकता नहीं है, सारे काम में उनको सफलता जरूर मिलती है, ठीक है ना। समझ में आई क्या बात मेरी आपको? तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बहुत ही स्पेशल से और बहुत ही प्यारे से अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको अपने घर पे करना। लेकिन क्या इसे करना है, क्या इसके फायदे हैं, ये मैं तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दूरवा दिख रही है? अरे दिख रही है ना दूरवा। तो अगर आपको दूरवा मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग में से किसी को भी दूरवा नहीं मिलती है तो दूरवा के स्थान पे 5 चावल का दाना ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो चावल का दाना लोगे वो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान एक चीज का रखना है कि अक्षय तृतीया अक्षय नवमी के दिन कोई भी चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अक्षय, इसका मतलब जिसकी कोई क्षति ना हो। तो आपको टूटा हुआ दाना नहीं, खड़ा दाना लेना है। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज वो आपको एक बेलपत्र लेनी है। अब एक तांबे के लोटे में जल भरो, उसके अंदर गंगा जल डालो, सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अपने साथ आंवला नवमी का उपाय कर रहे हो तो एक कमलगट्टा भी लेके जाना, क्योंकि यह उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं? घर में हमारे रौनक हो, हमारे घर में खुशियां आए। और खुशियां कैसे आती हैं? जब हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, है ना। तो आपको एक कमलगट्टा पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। पहुंचते ही कमलगट्टा ही चढ़ाओ। फिर उस कमलगट्टे के ऊपर जो आपके पास में जल है, उस जल को कमलगट्टे के ऊपर चढ़ा दो। अभी कुछ और नहीं चढ़ाना, सिर्फ इतनी चीजों को चढ़ा दिया। अब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी समस्या है, आपने दूरवा लिया है तो दूरवा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे, और अगर आपने चावल लिया है तो चावल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे। उसके बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को टच कराएंगे, फिर आपको यहां पे जलाधारी पे टच करानी है, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो जो भी कष्ट होगी, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, वो सारी तकलीफें, सारी समस्या खत्म जरूर होंगी। ध्यान रखिएगा, एक ही बेलपत्र को 3 जगहों पे स्पर्श कराना है और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना होगा, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हम सभी को फिर से करना है आंवले के पत्ते के साथ में ना, समझने की कोशिश करना। जैसे आज के टाइम पे अगर आपके घर में या फिर घर के आसपास आपके कष्ट बहुत ज़्यादा है, हर एक फैमिली में कोई ना कोई कष्ट होता है। किसी को धन का होगा, किसी को व्यापार का होगा, किसी को नौकरी की होगी, किसी को इज्जत की होगी, है ना। बहुत सारे कष्ट होते हैं। जो भी आप पे कष्ट हो, आपको लेना है एक
आंवले की पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक छोटी सी पत्ती आंवले की ले लो। लेने के साथ में आपको महादेव की फिर से लेनी है बहुत ही प्रिय चीज़, और वो होती है बेलपत्र। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें आपको जल भरना है। जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि कार्तिक का महीना है तो आपको गंगा जल लेना है। फिर सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और उसके बाद में वहां पर पहुंच करके जो जल आपने लिया है उस जल के अंदर जो आंवले की पत्ती आपने ली है उस आंवले की पत्ती को डाल देना, और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे, कहीं और नहीं चढ़ाना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। जो भी आपकी फैमिली की परिवार के कष्ट होंगे उसका स्मरण करके, और फिर जो आपके पास में तांबे का लोटा है, आधा जल आपको समर्पित करना है बेलपत्र के ऊपर और आधा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, है ना। तो इन दोनों जगहों पे आप सभी को क्या करना है, जल को समर्पित करना है। तो बहुत ही स्पेशल तरीके से हर एक चीज़ों को आपको मैंने समझाया है, जिससे आपकी फैमिली में कभी कोई संकट ना आए, और आंवला नवमी का जो ये दिन है इसका लाभ आप भरपूर मात्रा में उठा पाए। सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।